2026 स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों को वेलकम करते हैं हम 2026 में। और बात यह है कि 2026 में पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों का भाई एक तूफान आया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ऑटोमोटिव मार्केट है वो बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है, जिसमें आपको डिफरेंट किस्म के चाइनीज प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त सही तरीके से मशहूर हुए हुए हैं। और पूरी दुनिया जो है उन चाइनीज प्रोडक्ट के पीछे पागल हुई हुई, और खास तौर पर जो ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स हैं पूरी दुनिया के, वो ऐसे भाई आंखें खोल के देख रहे हैं कि ये चाइना आखिर कर क्या रहा है और जा किस तरफ रहा है। क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में, खास तौर पर गाड़ियों की टेक्नोलॉजी के मामले में, पिछले 5 सालों से जितनी रैपिडली चाइना ने ग्रो किया है, भाई मुझे नहीं लगता कि कोई भी दूसरे मुल्क की कोई दूसरी कार कंपनी इस वक्त इतनी तेजी से ग्रो कर रही होगी जितना चाइनीज प्रोडक्ट्स इस वक्त पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं। और 2026 में इस वक्त जितनी भी गाड़ियां नई लॉन्च हो रही हैं वो तकरीबन 1.25 करोड़ से लेकर 2 करोड़ की प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्राइस में गाड़ी खरीदना ही नहीं चाहते, उनका बजट ही नहीं है। और वो कौन सा बजट है जिसमें बहुत ज्यादा लोग रहते हुए अपने लिए गाड़ी खरीदना चाहते हैं पाकिस्तान में 2026 में? तो मेरे एक रफ से अंदाजे के मुताबिक 6 मिलियन से लेकर 8 मिलियन के दरमियान वाला जो बजट है उसमें रहते हुए लोग अपने लिए एक बेहतरीन गाड़ी खरीदना चाहते हैं। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं कि जिसने 6 मिलियन से 8 मिलियन के बजट के अंदर रहते हुए एक ऐसी गाड़ी खरीदनी है जो खूबसूरत भी लगे, फीचर्स भी आपको सारे वो ऑफर करती हो जो अभी 2026 में आने वाली सारी मॉडर्न गाड़ियों में ऑफर होते हैं, ये वीडियो आप पूरी देख लें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं चंगान ओशान X7। 2022 का मॉडल है, फ्यूचर सेंस है X7 का। और सबसे अमेजिंग चीज ये कि गाड़ी एक्सटीरियर वाइज बहुत शानदार कंडीशन में और साथ ही साथ लो माइलेज भी है, बहुत ही लो माइलेज है। गाड़ी 4 साल पुरानी है, 2022 का मॉडल है, लेकिन अगर आप इन 4 सालों में चलने वाले माइलेज इस गाड़ी के देखें तो आपको लगेगा कि यार वाकई में इस गाड़ी को बहुत संभाल कर यूज किया हुआ है। फिर साथ ही साथ जब आप इसके मीटर के साथ इस गाड़ी के एक्सटीरियर कंडीशन को इंटीरियर कंडीशन को मैच करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि यार ऐसा लगता है कि गाड़ी का मीटर रिवर्स हुआ हुआ हो। तो इस तरह के ख्यालात भी आपके जहन में नहीं आएंगे, क्योंकि ये गाड़ी खुद अपना एक्सटीरियर इंटीरियर बताएगी और आपको लगेगा कि वाकई में गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है। सो आज की वीडियो में ये गाड़ी मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मैं अपने चैनल के ऊपर हर रोज एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जिसमें मैं आपको गाड़ी के एक्सटीरियर, इंटीरियर, प्राइस, हर एक चीज डिटेल से दिखाता हूं। तो अगर आप कार लवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात यह कि मैंने अपना एक और चैनल भी स्टार्ट कर लिया है जहां पर मैं मोटो व्लॉग्स अपलोड करता हूं। तो अगर आपको ट्रैवल वीडियोस, एडवेंचर वीडियोस देखने का शौक है तो आप उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं हम इस गाड़ी की तरफ। इससे पहले कि मैं इस गाड़ी का डिटेल्ड वॉक अराउंड स्टार्ट करूं, मैं पहले आपको इसका एक्सटीरियर दिखाना चाहूंगा, इंटीरियर दिखाना चाहूंगा और फिर हम बढ़ेंगे इस गाड़ी के डिटेल्ड वॉक अराउंड की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम आते हैं गाड़ी की तरफ और आपको ये गाड़ी दिखाते हैं डिटेल से। सबसे पहले तो आप की देख लें, हमारे पास चंगान ओशान की आइकॉनिक की आती है, जिसके ऊपर लॉक अनलॉक ये बटन प्रेस करके रखेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और ये बटन प्रेस करके रखेंगे तो इसका बूट ओपन हो जाएगा। ओशान X7 की के बारे में एक बड़ी अमेजिंग चीज आपको मैं बताता हूँ, वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको रेंज डिटेक्शन सिस्टम भी मिलता है, जिसका फायदा ये होता है कि गाड़ी की चाबी के ऊपर आपको कोई भी बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। जब आप दूर से चलकर गाड़ी के करीब आएंगे तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगी और जैसे जैसे आप गाड़ी के करीब आएंगे, जैसे ही आपका डिस्टेंस इससे कम होगा, आप करीब तरीन पहुंच जाएंगे तो गाड़ी किसी भी बटन को प्रेस करने से पहले ही आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, इसके मिरर्स ओपन हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी खूबसूरत चीज है जो कि आपको इस गाड़ी में मिलती है। फिर एक और फीचर आजकल बहुत सारी गाड़ियों में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और वो है रोलिंग विंडोज और विंडोज का क्लोज होना चाबी की मदद से। आए जरा वो भी हम चेक कर लेते हैं, बल्कि इस साइड से आप आ जाएं। बिस्मिल्लाह, अनलॉक हो गई। ये देखें, देयर वी गो, इसकी विंडोज ओपन हो गई हैं। अच्छा, सनरूफ इसका इन विंडोज के साथ कनेक्टेड नहीं है, मे बी कि वो फीचर्स में आप जाकर उसको कंट्रोल कर सकें कि जब आप की के ऊपर अनलॉक बटन प्रेस करते हैं तो सनरूफ ओपन हो या ना हो। वो हम चलें चेक भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में ही हम उसको भी एक्सप्लोर कर लें। लेकिन विंडो का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है कि विंडोज ओपन तो हो गई हैं। अब हम क्लोज भी करते हैं और देखते हैं कि भाई होंडा सिविक की तरह से सिर्फ इसमें विंडो ओपन ही होती है, सिविक एक्स की तरह, या इसमें विंडोज क्लोज भी होती हैं। वापस गाड़ी लॉक हो गई है, अब मैं लॉक बटन प्रेस करके रखता हूं और देखते हैं कि विंडोज ऊपर आती है कि नहीं। ये देखिए जी, विंडोज इसकी क्लोज भी हो गई हैं। तो ये एक बड़ा अमेजिंग फीचर है। एक एक्सपेरिमेंट जो आज तक मैंने कभी भी नहीं किया, वो अमेजिंग एक्सपेरिमेंट है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, मुझे खुद भी डर लग रहा है वो करते हुए। वो ये है, आप यहाँ आए, करीब आए, कि इन गाड़ियों की विंडोज में एंटी पिंच तो आता है। नॉर्मली जब आप विंडो ऑटो वाली ऊपर या नीचे करते हैं तो उसमें काम करता है, लेकिन क्या
की से जब आप विंडो को लॉक करते हैं तो इसमें एंटी पिंच काम करता है या नहीं करता, आज मैं इसी चीज को टेस्ट करने लगा हूँ। दिल मेरा बहुत ज्यादा घबरा रहा है ये फीचर चेक करते हुए, और रियल में घबरा रहा है क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया। फर्स्ट टाइम आज मैं कर रहा हूँ। लेट्स सी, दुआ करते हैं कि इसका एंटी पिंच प्रॉपरली काम करे। करना तो चाहिए वैसे। मैं ये वाली जगह रखता हूँ, बिस्मिल्लाह। करता है भाई, मुझे डर गया था, मैंने कहा ये तो फिंगर्स मेरी क्रश कर देगा। तो क्या होता है कि जब आप की से गाड़ी को लॉक करने की कोशिश करते हैं और विंडोज को क्लोज करते हैं, तो उस सूरत में अगर किसी का भी हाथ हो सकता है ऐसा इमरजेंसी की सूरत में आ जाता है, तो इसमें एंटी लॉकिंग का फीचर, वो जो एंटी पिंच वाला फीचर होता है, वो तब भी एक्टिवेट होता है। अच्छा जी, आए अब गाड़ी की तरफ आते हैं और इसका जरा एक्सटीरियर चेक करते हैं। वैसे इससे पहले आपने मेरी कई वीडियोस देखी हैं जिसमें मैंने इस गाड़ी का आपको ऑलरेडी डिटेल्ड वॉक अराउंड कराया हुआ है, लेकिन क्योंकि ये गाड़ी फॉर सेल है तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको गाड़ी की हर एक चीज दिखा दूं, ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग जो है उसको प्रोसेस करने में आसानी हो जाए और आपको बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी नजर आ जाए। आए अब क्लोज आए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रिल से। तो इस गाड़ी की जो ग्रिल है, चंगान इसे जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो प्रोनाउंस करता था सर्ज वेव ग्रिल, यानी कि ये समंदर की जो मौजें होती हैं, लहरें जो होती हैं, उनसे इंस्पायर्ड हुई हुई है। और ब्लैक एंड स्मोक्ड ग्रे कह लें, स्मोक्ड क्रोम कह लें या शेडो क्रोम कह लें, उसमें ये ग्रिल डिजाइन हुई हुई है। कैमरा यहाँ पर आता है, इसमें प्रॉपर 360 कैमरा का ऑप्शन आपको मिलता है, जिसमें फ्रंट कैमरा इसकी ग्रिल में इंटीग्रेटेड होता है। फिर साथ ही साथ चंगान का बैज हमारे पास आता है और ये गाड़ी फ्रंट पर आपको रेडार भी ऑफर करती है। और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एसयूवीज आ रही हैं, उनमें से ज्यादातर में जो रेडार की पोजीशन है वो यहाँ नीचे होती है। इसमें भी यहीं पर आपको रेडार दिया जाता है। उसके साथ साथ अब लाइट्स की अगर बात करते चलें तो वैसे आप देखेंगे और आप सोचेंगे कि यार इस गाड़ी की हेडलाइट्स कितनी स्लिम है और कितनी स्मार्ट है। मैं आपको बता दूं कि ये इसकी हेडलाइट्स नहीं है, ये इसके DRLs हैं। और ऊपर आपके पास इंडिकेटर्स का ऑप्शन आता है, जब आप लॉक अनलॉक करते हैं तो ये कुछ इस तरह से ब्लिंक करते हैं। अब ये जो 3 लाइट्स आप देख रहे हैं ये इसके DRLs हैं, जबकि असल में इसकी जो लाइट्स हैं वो ये नीचे हैं। रोल्स रॉयस की तरह से इसमें आपको बम्पर के ऊपर लाइट्स मिलती हैं और ये प्रोजेक्टर लाइट है, ठीक ठाक बड़े साइज की, लो बीम और हाई बीम इसी में इंटीग्रेटेड है। फिर नीचे आपके पास पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है, लेकिन अगर मैं इस गाड़ी को ऑन करता तो खरीदते ही मैं सबसे पहला काम ये करता कि इसमें ये जो रेड कलर है, ये वाला जो रेड ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसको मैं या तो कंप्लीटली ब्लैक करवा देता या इसको ग्रे करवा देता, क्योंकि गाड़ी की ओवरऑल लुक के साथ रेड इतना ज्यादा सूट नहीं करता जितना ग्रे या ब्लैक करेगा। अब साइड पर आ जाएं आप, तो साइड से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो हमारे पास आते हैं 19 इंचेस के रिम्स, टर्बाइन स्टाइल के अंदर है, जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। जीटी का टायर इसके ऊपर आपको मिलेगा। अच्छा, इधर से टायर की कंडीशन आप अगर देखेंगे तो ये देखें आप, इसकी ट्रेड अभी भी काफी अच्छी खासी बाकी है और आराम से ये गाड़ी यहाँ से आगे 40-50 हज़ार किलोमीटर चल सकती है बगैर किसी प्रॉब्लम के। फिर उसके साथ साथ अब मिरर्स की बात करते चलें तो इसमें आपको 360 कैमरा मिलता है, इसमें आपको इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिलता है, ये रिट्रैक्टेबल होते हैं। और साथ ही साथ अगर आप यहां से देखें तो ये मिरर्स इसके हीटिंग ऑप्शन के साथ आते हैं, तो मतलब हर एक चीज इसमें आपको कंप्लीट मिलती है। फिर डोर लैचेस में स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है, बटन है यहाँ पर जिसको आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी लॉक भी होगी और अनलॉक भी होगी। विंडोज हमारे पास इस गाड़ी में टिंटेड नहीं आती, जैसे कि हैवल के प्रोडक्ट्स में आपको मिलती हैं पिछली विंडोज टिंटेड, इसमें नहीं आती। वैसे जैसा कि मैंने आपको फ्रंट पर बताया था, रेड वाला पोर्शन में ब्लैक कर देता, उसी तरह से ये जो साइड वाला रेड पोर्शन है इसको भी मैं या तो ब्लैक कर देता या ग्रे कर देता। हर बंदे की अपनी चॉइस है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये सिल्वर रूफ रेल्स के साथ कंबाइंड सिल्वर होता तो तब भी ज्यादा खूबसूरत लगता। अब हम आते हैं इसकी रियर साइड पर। सबसे पहले तो हम इसका बूट ओपन करते हैं, तो इसके ऊपर निशान भी बना हुआ है कि आप इस बटन को 2 बार प्रेस करेंगे तो इसका बूट इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये कुछ ऐसे ओपन होता है, ठीक है। इसकी हाइट मुझे लगता है इससे भी थोड़ी सी और ऊपर तक जा सकती है, वो आप कैबिन के अंदर ऑप्शंस में से सिलेक्ट करके अपनी मर्जी की हाइट को रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बैठने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो ये यहाँ पर बैठने की कोई इतनी कंफर्टेबल जगह नहीं है, तो आप सोच रहे होंगे कि जैन भाई यहाँ पर क्यों बैठे हैं। तो भाई मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं इसका एंटी पिंच टेस्ट करना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट गिर ही गया था, लेकिन चलें टेस्ट हो गया। एंटी पिंच भी इसका परफेक्टली काम कर रहा है। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ों को चेक करने का मकसद ये होता है, एक तो आपको पता भी चल जाए कि गाड़ी के सारे फीचर्स वर्किंग कंडीशन में, और फिर साथ ही साथ फीचर्स एक्सप्लोर भी हो जाते हैं। यस, एंटी पिंच इसका काम कर रहा है। आ जाए, किसी भी गाड़ी की कंडीशन देखनी हो तो उसकी बूट स्पेस देख लिया करें। यहाँ पर हमारे पास प्रॉपरली ये पॉलिश मौजूद है, इसकी वैक्स कवर्ड है, ये पूरा मैट डला हुआ है। अब इसको उठाते हैं, कोशिश करते हैं ये उठ जाए। इसके नीचे ब्रांड न्यू कारपेट है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कारपेट अभी तक यूज ही नहीं हुई। अच्छा, अब इसको भी ऊपर उठाते हैं और यहाँ पर हमारे पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि टायर रिप्लेसमेंट किट, बाकी सारी चीज़ें। और ये इसका मेरे ख्याल से ऑयल है। अच्छा, ये कूलेंट है, ये ऑयल नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ियाँ जब चलती हैं तो उनमें कूलेंट की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो जो इसके प्रीवियस ओनर थे उन्होंने कूलेंट लेवल पूरा किया होगा ऑब्वियसली,
और फिर उसके बाद जो कूलेंट बच के होगा वो यहाँ रख दिया है। इसे हम क्लोज करते हैं। अब हम आते हैं रियर साइड पर। हमारे पास वाइपर, स्पॉइलर, हाई माउंटेड लाइट, डीफॉगर, सब चीजें शीशे में मौजूद हैं। ऊपर आपके पास 4 पिन एंटीना आ जाता है। उसके अलावा रियर साइड पर जो इसकी लाइट है, एक मिनट में आपको ऑन करके दिखाता हूँ। इसकी ये जो बार लाइट है ये बड़ी खूबसूरत लगती है। तो स्टार्ट होते ही इसकी ये बार लाइट ऑन हो जाती है, जो कि पूरी एंड टू एंड कंटिन्यू करती है और इस गाड़ी को एक सिग्निफिकेंट सी खूबसूरत सी लुक रियर साइड से प्रोवाइड करती है। इंडिकेटर्स जो हैं हमारे पास वो भी आ जाते हैं जी कुछ इस तरह से, और ब्रेक लाइट्स यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेटेड हैं। चंगान की बैजिंग आ जाती है। यहाँ ओशान आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेटर्स नहीं है ऊपर चिपके हुए, लेकिन ये ट्रिम के अंदर ही ओशान लिखा हुआ है। ओशान X7 की बैजिंग है। 300T का मतलब है कि इस गाड़ी का जो टॉर्क है वो 300 न्यूटन मीटर्स आपको मिलता है ना। टॉर्क होने की वजह से ये गाड़ी न सिर्फ हाईवे पर आपको जरा भी अंडर पावर फील नहीं कराती, बल्कि इस गाड़ी के बारे में एक और बड़ा अमेजिंग फैक्ट है जो कि इसके तमाम यूजर्स हैं वो नोटिस करते हैं। एक तो ये गाड़ी बहुत पावरफुल है, मतलब आपको सही मजेदार चस कराती है। दूसरी बात ये है इस गाड़ी की कि ये बहुत ही शानदार फ्यूल एवरेज आपको प्रोवाइड करती है, और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की पहली ऐसी नॉन हाइब्रिड एसयूवी होगी जो कि आपको 17 से 18 की एवरेज भी देने की सलाहियत रखती है कई केसेस में। ऐसा मैंने सुना है। जो इसके ऑनर्स हैं उनका कहना यह है कि भाई अगर आप इसको प्यार से चलाते हैं, हाईवे पर चलाते हैं, तो ये आपको आराम से 16-17 की एवरेज तो दे ही देती है। अब मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की पहली ऐसी एसयूवी होगी जो कि इतनी बेस्ट किस्म की फ्यूल एवरेज आपको प्रोवाइड करती है। अब आते हैं हम इंटीरियर की तरफ और इसका इंटीरियर जरा सा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। अब हम यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का इंटीरियर। तो सबसे पहली चीज जब आप नोटिस करेंगे, इसका स्टीयरिंग व्हील काफी मॉडर्न है, डी शेप्ड है, और साथ ही साथ इसके ऊपर आपको कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, जिसमें यहाँ पर आप देखें तो मीडिया कंट्रोल्स, होम की, वॉइस कमांड, ट्रैक्स आगे पीछे, वॉल्यूम कीज आ जाती हैं। जबकि लेफ्ट साइड पर हमारे पास इसके क्रूज और ऑटो ब्रेकिंग की सेटिंग आपको मिल जाती हैं। फिर उसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील 2 टोन है, लेदर स्टिच्ड है, और एडजस्टमेंट रुके हम देखते हैं। यहाँ पर लैच है। अब मैं इसको, ये ऊपर चला गया, टिल्ट आती है, हाँ सिर्फ टिल्ट ही आती है। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट अनफॉर्चुनेटली इसमें नहीं दी हुई, हालांकि इस सेगमेंट की गाड़ी में टेलीस्कोपिक होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं इसमें नहीं है। होपफुली कि नेक्स्ट जब चंगान का इसमें कोई फेसलिफ्ट आए, ओशान X7 का, या अपग्रेडेड वेरिएंट आए, तो उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी ऐड हुई भी होगी। फिर उसके साथ साथ इंटीरियर की जरा कंडीशन की भी बात कर लेते हैं। तो डैशबोर्ड इसका काफी अच्छी कंडीशन में है, प्रेजेंटेबल कंडीशन में है, और आपको लगता है कि यार वाकई में इस गाड़ी को बहुत कम चलाया हुआ है, क्योंकि डैशबोर्ड पर मुझे तो कहीं भी कोई भी स्क्रैच नजर नहीं आ रहे भाई। ओवरऑल आप देख सकते हैं अच्छी कंडीशन में है। इसी तरह से ये जो सारा का सारा एरिया है ये वेल प्रेजेंटेबल कंडीशन में है। हमारे पास यहाँ भी डिजिटल स्क्रीन है क्लस्टर में, जिसके बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे। यहाँ एक डिजिटल स्क्रीन है जो कि इसका मल्टीमीडिया यूनिट है, तो बेसिकली इसमें आपको एनालॉग टाइप का मीटर नहीं मिलता कहीं भी। फिर मजीद फीचर्स में अगर आ जाए तो स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर आप देखेंगे एयर वेंट के बिल्कुल नीचे आपको पुश स्टार्ट का बटन मिलता है, और यहाँ पर जर्मन गाड़ियों की तरह से काफी ज्यादा कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर तो इसकी हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट है। इससे आप लाइट्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, बीम को। फिर उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट के लिए आपको एक बटन मिलता है। आगे आ जाएं तो डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, और यहाँ पर आपके पास साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं। अब नीचे आ जाते हैं, और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की पहली नॉन हाइब्रिड गाड़ी होगी जिसमें इको आइडल भी आपको मिलता है, और किसी गाड़ी में भी नहीं मिलता। यहाँ आ जाए तो हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स के हमारे पास कंट्रोल्स हैं। और सीट्स की अगर मैं बात करूं तो यार आप ये देखें कि मैं इसकी सीट में बैठा हुआ हूं और बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं। मतलब पूरी बॉडी जो है, ये देखें आप, मैं पूरी बॉडी ऐसे बैठा हूं और रिलैक्स करके अगर आप लंबे सफर पर जा रहे हैं, या एक मिनट के लिए थोड़ा सा सीट को मैं और भी टिल्ट कर लेता हूं, क्योंकि मेरी पोजीशन के मुताबिक सीट थोड़ी सी ऊपर हुई भी है। अच्छा, मैं वो ढूंढ रहा था मैनुअल वाला लैच के, कैसे इसको पकड़ कर ऐसे ऊपर उठाएंगे और सीट पीछे जाएगी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि भाई मैं सुजुकी ऑल्टो में तो नहीं बैठा हुआ, मैं तो ओशान X7 में बैठा हूँ और इसमें इलेक्ट्रिक सीट्स आती हैं। तो यहाँ से अगर सीट को थोड़ा सा पीछे करें तो मेरे ख्याल से मेरी कंफर्टेबल पोजीशन ये है। अगर मैं जब लंबा सफर करूंगा तो मैं अपनी बॉडी के हिसाब से यहाँ पर इसको कंफर्टेबल रखूंगा। बहुत अच्छी सीट है, आपको प्रॉपर बैक को पूरा हग करती है, और आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं से भी, आपको अंडर थाई सपोर्ट में भी आपको कोई चीज की जरूरत फील नहीं होती। देख लेते हैं कि अंडर थाई सपोर्ट है या नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट अनफॉर्चुनेटली पैसेंजर के लिए इसमें नहीं मिलती, लेकिन सीट बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल सीट है, और फिर साथ ही वेंटिलेटेड है, हीटेड है। तो भाई आपको इसमें लंबे सफर पर कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर यहाँ आए तो इसमें यहाँ आपको फ्यूचर सेंस का बैज देखने को मिलता है। उसके साथ साथ कैबिन मिरर इसका ऑटो डिमिंग वाला नहीं है, मैनुअल है। अगर ऑटो डिमिंग होता तो ज्यादा अच्छा होता। फिर यहाँ से हमारे पास ये सनशेड के ऊपर लाइट है, लेकिन ये ऑन क्यों नहीं हो रही? सही सही सही, इसके ऊपर यहाँ पर एक स्विच है जिससे ऑन ऑफ होती है ये लाइट, ठीक है। और यहाँ से आप मैनुअली इसको ऑफ कर दें और इसको बंद कर दें। फिर यहाँ हमारे पास सन ग्लास होल्डर भी है, इसके ऊपर ये आपको फोम लगी हुई आगे मिलती है, जिसकी वजह से ग्लासेस के ऊपर आपकी स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। कर्टन ओपन करते हैं, ये देखें, ये 1 टैप के साथ आता है।
पीछे चला जाएगा पूरा कर्टन इस तरीके से। सनरूफ को ओपन करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक ये पीछे जाता है। ये ऊपर हो गया, ये ओपन हो गया, तो जा रहा है, अभी भी जा रहा है, अभी भी जा रहा है, और ये यहाँ पर आकर रुक जाता है। तो बहुत अच्छी ओपनिंग है। सनरूफ आपका बहुत डिसेंट किस्म का ओपन होता है और ये आपको ज़बरदस्त एक फील कराता है। इसे वापस हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर भी आपके पास 2 अदद लाइट्स हैं और ये वाली लाइट्स एलईडीज़ में है, और यहाँ पर माइक है, फिर एक यहाँ पर माइक है। तो अगर आपने अपना फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है तो आपकी आवाज़ इन माइक्स की मदद से जो आप जिसको कॉल कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचेगी। फ्रंट पर मेरे ख्याल से यही सारी चीज़ें हैं, लेकिन और भी कुछ रहता है। यहाँ आए आप, इसमें क्लाइमेट कंट्रोल अगर आप देखें तो फुल डिजिटल है। डिफॉगर के साथ साथ साइड मिरर्स हीटेड ऑप्शन के साथ आते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर हैजर्ड लाइट स्विच है, लेकिन एक चीज़ है, इसमें लाइट नहीं ऑन होती। अगर लाइट ऑन होती ना तो वो बड़ी अच्छी बात थी। नहीं होगी, एक मिनट रुके, चेक करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से डिम लाइट्स ऑन करता हूँ तो अब देखते हैं लाइट ऑन होती है कि नहीं। जब आप डिम लाइट ऑन करते हैं तो तब इसके बीच में लाइट ग्लो करती है। अच्छा, बाकी आपके पास यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट है, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। इसमें आपको ड्यूल जोन नहीं होता, डिजिटल होता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आप ऑटो पर रखेंगे तो बाहर का टेम्परेचर सेंस करते हुए ये कैबिन का टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा। स्क्रीन अच्छी है, रिस्पॉन्सिव किस्म की स्क्रीन है, मतलब ना बहुत ज़्यादा स्लो है ना बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, डिसेंट रिस्पॉन्स है इसकी स्क्रीन का। होम पर आते हैं और यहाँ पर व्हीकल सेटिंग में देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास इसमें दी जाती हैं। व्हीकल कंट्रोल में, क्विक कंट्रोल्स में आपके पास ओपन विंडोज़ हैं, क्लोज विंडोज़ हैं, वेंटिलेशन है। अच्छा, ओपन विंडोज़ में यहीं से आप इसकी विंडोज़ को ओपन कर सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। स्क्रीन से इसकी विंडो आप क्लोज भी कर सकते हैं, ये बड़ा अच्छा फीचर है। वेंटिलेशन अगर आप दबाएंगे ना तो आप देखेंगे कि इसकी जो विंडोज़ हैं वो थोड़ी सी नीचे हो जाएंगी। अब ये मैंने वेंटिलेशन दबाया और ये देखें थोड़ी सी वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ नीचे हो गई, और वापस क्लोज कर लेते हैं। कार वॉशिंग मोड जो है ये भी इसमें आपको मिलता है, जिसमें साइड मिरर्स ऑफ हो जाते हैं, इसके वाइपर्स ऑफ हो जाते हैं, फिर उसके बाद विंडोज क्लोज हो जाती हैं, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक लॉक क्लोज्ड ये हो जाता है। मतलब कुछ चीज़ें इसकी काम, इसको हम ऑफ कर लेते हैं वापस। वेलकम लैम्प ऑन ऑफ कर सकते हैं। कंपनी में होम है, वो फॉलो मी होम वाला फीचर है, वो आप जितनी भी सेकंड्स तक ऑन करना चाहते हैं वो होगा। अच्छा हाँ, ये इंडिकेटर्स का है कि आप एक बार इंडिकेटर का बटन प्रेस करते हैं तो कितनी दफ़ा इंडिकेट करना चाहिए उसको, वो फीचर है। और अब हम ये सेंट्रल कंसोल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कप होल्डर्स आ जाते हैं। गियर नॉब ये है और इसमें आपको क्रिप्ट्रॉनिक वाली ट्रांसमिशन मिलती है, तो जिसको आप यहाँ शिफ्ट करके राइट मूव करेंगे तो अब आपके पास ये मैनुअल मोड पर कन्वर्ट हो चुकी है। फिर पीछे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड के साथ है। यहाँ पर आपके पास वेंटिलेटेड हीटेड सीट्स के कंट्रोल्स हैं और ड्राइविंग मोड्स हैं। और इस गाड़ी में आपको कितने मिलते हैं जी? 4 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, जिसमें यहाँ पर देखें कंफर्ट है, स्पोर्ट है, इको है और कस्टम मोड का ऑप्शन आपको इसमें दिया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास स्टोरेज स्पेस है, यहाँ 12 वोल्ट की पावर आउटलेट, यूएसबी पोर्ट्स, वो सब कुछ है। इसे हम वापस क्लोज कर लेते हैं। आइए अब बैक साइड पर चलते हैं और इसका रियर इंटीरियर चेक करते हैं। एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि जब फ्रंट साइड हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि इसकी सीट थोड़ी सी मैं पीछे करता हूं, क्योंकि वो उसी पोजीशन पर मैंने लाई थी जो कि नॉर्मल पोजीशन से काफ़ी पीछे मैंने की थी। और अब आपको मैं एक सरप्राइज देता हूँ। मैं यहाँ आकर बैठता हूँ, पीछे करने के बावजूद यहाँ मेरे पास इतनी ज़्यादा नी स्पेस और लेग स्पेस है कि मैं कंफर्टेबल होकर बैठ सकता हूँ। फ्लैट फ्लोर है हमारे पास और बेहतरीन किस्म की हेड स्पेस यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। फिर उसके साथ साथ अगर आप वहाँ से आएँ तो यहाँ पर हमारे पास एसी वेंट्स है, नीचे आपके पास पावर आउटलेट है, फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट है जिसकी वजह से आपको कंफर्टेबल राइडिंग मिलती है 3 पैसेंजर्स के लिए। ये है जी आर्मरेस्ट जो कि स्टर्डी किस्म की है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ ये जो पिछली सीट्स हैं ये 60-40 स्प्लिट के साथ आती हैं, तो आप अगर इनको दोनों को फोल्ड करना चाहें तो आपके पास एक अच्छी प्रैक्टिकल किस्म की बूट स्पेस भी बन जाती है। यार ये सनरूफ सही मजे की चीज़ है। लाइट्स भी हैं यहाँ पर एलईडीज में। तो ये हैं जी सारे इंटीरियर और एक्सटीरियर के फीचर्स। सो जनाब, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर रियल में ये रिव्यू आपको अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसा करने से आपको कोई भी खर्चा नहीं होगा, बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगेंगी। ये नीचे ही लाइक बटन है, उसको प्रेस कर दें। लेकिन हमारी वीडियो की रेटिंग अच्छी हो जाती है और एल्गोरिदम पर थोड़ा सा अच्छा असर पड़ता है, जिसकी वजह से वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में ये वीडियो कोई देखे, कोई कजन, कोई दोस्त जिसको आप ये वीडियो पहुंचाना चाहते हैं, तो बिला झिझक इस वीडियो को उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी थॉट आपके दिमाग में आ रही है, कोई सवाल आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आप वो पूछ सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।